टेंसेस, टेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक, कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। और वो जो 3 टाइप्स है मैंने कल भी बताया, बट उसमें मैंने लिखा नहीं था, मैंने डायरेक्ट एक का केवल डिस्क्राइब किया था कि 4 टाइप्स के होते हैं, और फिर इसका 4 टाइप्स क्या है मैंने स्टार्ट कर दिया था उसमें बताना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आ सकते हैं, मैंने ये बताया था कि जैसे टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अपने तुम्हारे यहां स्कूल में शायद पहले पास्ट बताया जाए, क्योंकि प्रेजेंट बताया जाता है। कुछ स्कूलों में अपवाद है, वहां पे पहले पास्ट बताते हैं। कहते हैं कि पहले जो बीत गया उसको बता दो, जो चल रहा है उसको बताओ, फिर जो आने वाला है उसको बताओ। जो बीत गया वो क्या है? पास्ट। आने वाला जो चल रहा है प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर। टेंस में अगर आपको सेंटेंस कोई दिया है, लिखा है सेंटेंस, रुक जाइए, बाद में लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा आराम से। देखिए, अगर आपको सेंटेंस कोई दिया है तो सेंटेंस से आप ये तो बता देते हैं कि कौन सा टेंस है। किसमें? केवल इन 3 टाइप्स में। अगर हम पूछें कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, तो आप बता देंगे, सॉरी फ्यूचर टेंस है तो आप बता देंगे कि कौन सा टेंस है। लेकिन आपको पता है कि हाँ, हर एक टेंसेज, जो 3 टेंसेज हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, 4। तो होते हैं 4। ऐसे ही पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। कितने हो गए? 12 हो गए। लेकिन अब ये 12 के भी अगर आप देखेंगे ना तो 12 के 4 और टाइप्स होते हैं। टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन वो 4 फॉर्म में और सेंटेंस दिए होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सिंपल सेंटेंसेज हो सकते हैं, फिर निगेटिव में भी दे सकते हैं, फिर इंट्रोगेटिव में भी देगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी देगा। हाँ, हो गए कि नहीं? 48 टाइप्स के हो जाएंगे। लेकिन वो टाइप्स नहीं बोलते, वो फॉर्म बोलते हैं कि एक एक टेंसेज कितने फॉर्म में होंगे? 4 फॉर्म में। मतलब सेंटेंस जो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? निगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में? समझ आ रहा है कि सिंपल में। अब हम अगर ये बोले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप सेंटेंस बोलिए तो आपको नहीं पता होगा, गारंटी दे रहा हूं आप गलत बोलेंगे। बोलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई एक सेंटेंस, टेंस में कोई एक सेंटेंस। आई एम, आई स्टडी। गुड, ये बोलिए। आई एम स्टडिंग नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। कंटिन्यूअस में चले गए। प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन तुम जो बोले आई एम स्टडिंग तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैं जो बताऊंगा इसमें रूल में आपको पता चलेगा, आप खुद ही जो है वेरीफाई कर दोगे सेंटेंस देख के कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, और टेंस में कौन सा टाइप्स का है। मतलब कि निगेटिव फॉर्म में है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में है कि सिंपल फॉर्म में। समझ आ रहा है? कैसे? जब रूल देखेंगे तो जैसे उन्होंने क्या यूज किया, आई एम, तो एम कहां पे यूज होता है? स्टडिंग, आईएनजी कहां वर्ब में यूज होता है? ये 2 चीज से आप पकड़ लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। मतलब टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप है। समझ में आ रहा है? तो मैं इसी का रूल लिखवाऊंगा। हर एक टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। टेंसेज कितने टाइप्स के होती हैं? 3 टाइप्स के। देखिए वो सो के आ रही हैं अभी। कितने टाइप्स के होते हैं शीतला माता?
आराम से हाथ मल रही हैं। कितने टाइप्स के होते हैं टेंसेज? 4। बेटा देख, इधर देखो, टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइप्स के होते हैं। टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। देखो, टेंसेज का मतलब क्या कि जो हम बोलते हैं उसके फॉर्म है। क्या है उसके फॉर्म? हिंदी में बोलते हैं काल। कौन से काल में तुम बात कर रहे हो? भूतकाल में, वर्तमान काल में है कि भूतकाल में कि भविष्य काल में? भविष्य काल मतलब फ्यूचर, वर्तमान मतलब जो चल प्रेजेंट। लेकिन तुम लोग को बेटा हिंदी में कुछ भी ऐसा आएगा नहीं कि हिंदी में बोलेंगे कि तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ऐसा कोई सेंटेंसेस नहीं देगा। तुम्हें इंग्लिश में ही दिया रहेगा, लेकिन वो जरूर तुमसे पूछ सकता है कि ये कौन सा टेंस है। समझ में आ रहा है? तुम्हें ग्रामर में ये पूछ देगा हेल्पिंग वर्ब कि यहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि टेंसेस जानो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि टेंसेस तो जान ही लो अच्छे से, लेकिन ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है कि अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी पूछता है तो ये टेंसेस से ही पूछता है। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर पता है और इसको आपने समझ रखा है टेंसेस, तो आप जो सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश आपकी, मैं बोलूंगा कि ग्रामेटिकली जो है मेथड, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आपके 100% दूर हो जाएंगे। जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती है ना, वो क्या होती है? कुछ नहीं, पता है क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किस फॉर्म में होगा। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और जो वर्ब है वर्ब किस फॉर्म में होगा, या तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा। ये होती है सेंटेंस में आपकी मिस्टेक्स। ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक्स देखें आपके, तो क्या मिस्टेक्स होती हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसके साथ। दूसरी चीज कि वर्ब है, वर्ब जानते हैं आप क्या होता है? वर्ब किसको बोलते हैं? जो एक्शन वर्ड होते हैं। एक्शन वर्ड किस फॉर्म में होगा, या तो एक्शन वर्ड के साथ आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? कितने टाइप्स के टेंसेज होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक। और हर एक टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एलिसा दीदी इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप उसके चक्कर में अपना बोल जाए। इधर कितने टाइप्स के हर एक टेंसेज होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में आएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हर एक टेंसेज, मतलब जो 3 टाइप्स के टेंसेज होते हैं, वो हर एक टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। मैंने लिखवा दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक। और मैंने कल इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही पहले सिंपल फॉर्म में रूल क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसके नेगेटिव फॉर्म में, फिर इंटरोगेटिव फॉर्म में, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। बताया हूं कल की वीडियो में, आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिएगा। ठीक। आज जो है मैं सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस, किसका बताऊंगा? सिंपल पास्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एक करके बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? कि जिससे आपको
इनके बीच में आप कंपेयर कर सके, इनके बीच की जो हेल्पिंग वर्ब है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं बोलूंगा तो आप बताना। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अगर सिंपल देखे तो वर्ब के अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब में क्या लगा रहेगा, एस या ईएस। यदि निगेटिव में है तो जैसे मैंने बोला कि अथर्व नहीं पढ़ता है तो इसका क्या होगा, डज नॉट रीड। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट, और वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। मैंने कल का बता चुका हूं इसको अच्छे से, आपको एक एक करके दो दो एग्जांपल लिखवाया हूं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल पे। अब मैं सिंपल पास्ट टेंस का हर एक वो बताऊंगा फॉर्म। देखो मैंने कल सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म बता चुके हैं, इसके अगले वीडियो में देख लें। ठीक, अब जो है हम क्या बता रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस। क्या, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आपको पता है कि क्या होता है, पता है आपको? हाँ सर पता है। क्या होता है? She slept। हाँ, पास्ट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा सब। हाँ, क्या होता है कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस कैसे होंगे? सिंपल सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है? केवल हम सिंपल लिख के छोड़ दे रहा हूं। रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट आपको बताया क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस में कि जो भी एक्शन वर्ड होगा, सेंटेंस का मतलब क्या कि उसमें कोई ना कोई वर्क हो रहा होगा और वर्क को करने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। समझ में आ रहा? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी या ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ दो। अब कहोगे या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये डिपेंड नहीं करता। अगर सिंपल में है तो क्या होगा, वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में यूज होगा। जैसे अथर्व कल खाना खाया था या खाना खाया। अथर्व पढ़ा, अथर्व पढ़ा, लिखा, गाया, ये सारी चीजें क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। नव्या खाई, नव्या पढ़ी, लिखी, गाई, ये सारी चीज अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तुम लोग गए, तुम लोग गए, दे वेंट, दे वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, सॉरी नहीं, गो वेंट गॉन, सेकेंड जो फॉर्म है वेंट होता है बेटा, थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन होता है, GON। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या होता है, आप लोग को फर्स्ट सेकेंड फॉर्म भी वर्ब के याद करने होते हैं, बहुत जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है, मैंने एक चीज देखा कि आप लोग को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दी जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप लोग को पता नहीं रहता। वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं होंगे तो आप लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन छोटी चीजें आप लोग को पता ही नहीं रहता। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि पहले हमें बेसिक जानना,
तो अपना जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका रूल होता है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, ये डिपेंड नहीं करता, हमेशा वर्ब किस फॉर्म में होगा, सेकेंड फॉर्म में। फिर ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है बेटा। अथर्व खीर खाया, ऑब्जेक्ट क्या है, खीर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लो, अथर्व क्या होगा स्पेलिंग, ये सही है? अथर्व खेला तो क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक, तुम लोग बाजार गए तो क्या हो जाएगा, दे वेंट टू मार्केट। एक सिंपल पे मैंने सिंगुलर पे बना दिया और एक प्लूरल पे बना दिया कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कि पता चले कभी सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो प्लूरल आ गया। तो हमेशा याद रखिए कि अगर सिंपल में है तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में लगेगा, यूज होगा, सेकेंड फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब यदि ये तो सिंपल का हो गया, यदि निगेटिव में आया तो निगेटिव सेंटेंसेज हुआ तो उसके लिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हमेशा क्या यूज होता है, नहीं, अब यहां पे वर्ब आएगा, कोई ना कोई वर्ब होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल में कोई सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब में ऐसे जुड़ जाता है अगर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। लेकिन जैसे निगेटिव में जाते हैं तो सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट। ऐसे ही जैसे ही हम सिंपल से निगेटिव में आएंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, पता ही नहीं होगा। बोलो बेटा, हाँ, नॉट तो लगेगा ही लगेगा। आगे कुछ, डज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिड नॉट हमेशा पास्ट टेंस में याद रखिएगा, निगेटिव में है तो हमेशा क्या यूज होगा, डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड नॉट। डिड जो होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। लेकिन सिंपल में नहीं डिड यूज होता है, सिंपल में वर्ब जो है वो क्या होता है, सेकेंड फॉर्म। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला कि सेंटेंस को पकड़ने के लिए, समझने के लिए कि किस फॉर्म में है और कौन सा टाइप है, तो उसके लिए क्या, वर्ब का फॉर्म, वर्ब में आईएनजी है कि नहीं है, इसका हेल्पिंग वर्ब, ये तीन चीजों की जानना बहुत जरूरी होता है। अब आपको इससे क्या पता चला कि अगर ये डिड नॉट है तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो डिड नॉट प्लस अब वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म में यूज होगा कि नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा। वर्ब हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। निगेटिव में जैसे उसमें हमारा यस या यस केवल सिंपल में लगता है, जैसे हम निगेटिव में जाते हैं तो डज या डू नॉट लग जाता है और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही जब हम सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव में जाएंगे तो डिड नॉट तो यूज होगा लेकिन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा वैसे के वैसे कन्वर्ट। सेम इसी दो सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर, जैसे अथर्व डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। बस अथर्व एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अथर्व
डिड नॉट प्ले और दे डिड नॉट क्या होगा, गो टू मार्केट। ठीक, ये हमारा हो गया है क्या, सिंपल निगेटिव, सिंपल फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म। अब क्या आएगा, इंट्रोगेटिव, फिर क्या आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिंपल बताया सिंपल फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म में और निगेटिव फॉर्म में। अब क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म। जैसे इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव फॉर्म, गेटिव। क्वेश्चन फॉर्म में, क्या अथर्व पढ़ा, अथर्व मार खाया, अथर्व कल खाना खाया, क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे, सेंटेंसेस इसके कैसे होंगे ये देखना है। तो रूल जो होता है वो क्या होता है, फिर नव्या दीदी वही काम कर रही है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं लिखना, ये लिखना स्टार्ट कर दे रही है पीछे पीछे। तो देखिए, पेन बंद कर दीजिए, आराम से रख दीजिए, बंद करके कैप बंद कर दीजिए। उसका कैप नहीं है, कैप खा गई है। ठीक, देखिए इसका रूल जो होता है वो क्या होता है, जब हमारा सिंपल पास्ट टेंस का हमने अभी उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, निगेटिव में डिड नॉट, वो तो निगेटिव के लिए नॉट यूज होगा ही होगा। हेल्पिंग वर्ब हम केवल देखें तो क्या था, डिड। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, याद रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। मतलब डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। हाँ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब था सिंपल पास्ट टेंस का वो क्या हो गया, बाहर आ जाता है। अगर लेकिन आप ऐसे भी बोलेंगे, सर व्हाट कहां आता है, व्हाट कहां आता है, वाई कहां आता है, वो सब बेटा वो खुद एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, वे सब जब यूज होगा हम उसका भी बताएंगे कि कैसे यूज करते हैं। सेंटेंसेज में भी उसको कब और क्या यूज करते हैं ये भी हम बताएंगे। लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू मतलब टेंस हम चल रहे हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको केवल बता रहे हैं। तो इसका रूल क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इसका भी वही एग्जाम्पल बना रहा है। डिड अथर्व, अथर्व क्या है बेटा, अथर्व क्या होगा, प्ले, क्या अथर्व खेला, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगा। और क्या हो जाएगा, डिड दे गो टू मार्केट। हमने बार बार एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि आपको कंपेयर करके देखना कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब क्या बचा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या बच गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका जो रूल होता है वो क्या होगा, सेम ऐसे ही जैसे इसका रूल, ये रूल है, वैसे ही अगला रूल भी होगा। क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड नॉट नहीं, डिड केवल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल सेम चीज है, डिड
अथर्व नॉट रीड, रीड या प्ले, प्ले। क्या अथर्व नहीं खेला? ठीक। फिर दे, सॉरी, डिड दे, दे नॉट गो टू। देखिए आप खुद इसमें इंटरेस्ट इतना आएगा, जब टेंसेज आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट इतना आएगा, केवल समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप खुद से बोल रहे हो ना, तो आप खुद सोचो कि जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आप जाके स्कूल में किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस करना, इसको लिखना, कॉपी, सेम कॉपी ले जाके किसी फ्रेंड को दिखाना और डिस्कस करना, जो पढ़ने वाला हो उससे। ये नहीं है जो टाइम पास करने वाला हो, वो तो गया है फालतू का पढ़ रही है, आना जाना कुछ है ही नहीं, फालतू का पढ़े जा रहे। समझ में आ रहा है? जो पढ़ने वाला हो उसको दिखाना, तो समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू और उसकी वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतने बेस्ट, मतलब विस्तारित रूप से कोई आपको समझाने वाला नहीं। ठीक, बंद कर दो बेटा।